हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। यहाँ हम यूपी पीजीटी आर्ट्स एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसमें हम 2000 से अब तक यूपी पीजीटी आर्ट्स एग्जाम में पूछे गए जितने भी प्रश्न हैं उनको पार्ट वाइज डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है, रंगीन कांच की खिड़कियों में रंग प्रयोग होता है। ऑप्शन है खनिज रंग, रासायनिक रंग, एक्रेलिक रंग या फिर ऑक्साइड रंग। रंगीन कांच की खिड़कियों में रंग प्रयोग होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑक्साइड रंग। अगला प्रश्न है, यूरोप की कला के पुनर्जागरण काल का प्रमुख कलाकार कौन था? ऑप्शन है मेसाचियो, लियोनार्डो दा विंची, पाब्लो चेल्लो या फिर टिशियन। यूरोप की कला के पुनर्जागरण काल का प्रमुख कलाकार कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा लियोनार्डो दा विंची। अगला प्रश्न है, रंगीन कांच की खिड़कियों की कला किस समय में प्रारंभ हुई? ऑप्शन है गोथिक, बरोक, बाइजेंटाइन या फिर इनमें से कोई नहीं। रंगीन कांच की खिड़कियों की कला किस समय में प्रारंभ हुई? इसका सही आंसर हो जाएगा गोथिक। अगला प्रश्न है, पारसियों का पवित्र ग्रंथ क्या है? ऑप्शन है तोरह, जंडावेस्ता, कुरान या फिर गीता। पारसियों का पवित्र ग्रंथ क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा जेंड अवेस्टा। अगला प्रश्न है, मातिस किस कला आंदोलन के अग्रणी थे? ऑप्शन हैं प्रभाववाद, ताववाद, अत्यंतावाद या फिर घनवाद। मातिस किस कला आंदोलन के अग्रणी थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ताववाद। अगला प्रश्न है, टर्नर किसके लिए जाने जाते हैं? ऑप्शन है प्रिंट मेकिंग, भूदृश्य चित्रकार, मुखाकृति चित्रकार या फिर मूर्तिकार। टर्नर किसके लिए जाने जाते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा भूदृश्य चित्रकार के लिए। अगला प्रश्न है, थिंकर किस मूर्तिकार का प्रख्यात कृति है? ऑप्शन है रोंदा, सल्वाडोर डाली, माइकलएंजेलो या फिर लियोनार्डो दा विंची। थिंकर किस मूर्तिकार का प्रख्यात कृति है? इसका सही आंसर हो जाएगा रोंदा का। अगला प्रश्न है, रोंदा क्या था? ऑप्शन है चित्रकार, थिएटर कलाकार, मूर्तिकार या फिर फिल्म मेकर। रोंदा क्या था? इसका सही आंसर हो जाएगा मूर्तिकार। अगला प्रश्न है, मूर्तियों में आर्काइक मुस्कान कहाँ की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है ग्रीस, रोम, इजिप्ट या फिर मेसोपोटामिया। मूर्तियों में आर्काइक मुस्कान कहाँ की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रीस की मूर्तियों के लिए। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प अपोलो एंड डेफनी के मूर्तिकार कौन थे? ऑप्शन है बर्निनी, डोनाटेलो, मेसाचियो या फिर पाओलो उचेल्लो। प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प अपोलो एंड डेफनी के मूर्तिकार कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा बर्निनी। अगला प्रश्न है, पॉप आर्ट की शुरुआत किस देश से हुई थी? ऑप्शन है इंग्लैंड, जर्मनी, अमेरिका या फिर डेनमार्क। पॉप आर्ट की शुरुआत किस देश से हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा इंग्लैंड से। अगला प्रश्न है, सनफ्लावर प्रसिद्ध चित्र किसने निर्मित किया? ऑप्शंस हैं रूबेंस, रेम्ब्रांड, वान गॉग या फिर रेनायर। सनफ्लावर प्रसिद्ध चित्र किसने निर्मित किया? इसका सही आंसर हो जाएगा वान गॉग। अगला प्रश्न है, अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन है अब्राहम लिंकन, जॉर्ज वॉशिंगटन, बिल क्लिंटन या फिर जॉर्ज डब्ल्यू बुश। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा जॉर्ज वॉशिंगटन। अगला प्रश्न है, इनमें से जर्मन दार्शनिक कौन है? ऑप्शन है अल्बर्ट ड्यूरर, दांते, बाउमगार्टन या फिर क्रोचे। इनमें से जर्मन दार्शनिक कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा बाउमगार्टन। अगला प्रश्न है,
फ्यूचरिज्म का उद्भव किस देश में हुआ? ऑप्शन है फ्रांस, इटली, जर्मनी या फिर हॉलैंड। फ्यूचरिज्म का उद्भव किस देश में हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा इटली में। अगला प्रश्न है, मौला राम कौन थे? ऑप्शन है मूर्तिकार, चित्रकार, गीतकार या फिर संगीतकार। मौला राम कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चित्रकार। अगला प्रश्न है, कांगड़ा शैली के चित्रों का विषय वस्तु क्या था? ऑप्शन है राम सीता, मीरा कृष्ण, शिव पार्वती या फिर राधा कृष्ण। कांगड़ा शैली के चित्रों का विषय वस्तु क्या था? इसका सही आंसर हो जाएगा राधा कृष्ण। अगला प्रश्न है, हमजानामा का सचित्रीकरण किसने कराया था? ऑप्शन है बाबर, हुमायूं, अकबर या फिर जहांगीर। हमजानामा का सचित्रीकरण किसने कराया था? इसका सही आंसर हो जाएगा अकबर ने। अगला प्रश्न है, बाबर को किस पद्य शैली का जन्मदाता माना जाता है? ऑप्शन है शायरी, मुबैयान, दीन पनाह या फिर इनमें से कोई नहीं। बाबर को किस पद्य शैली का जन्मदाता माना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा मुबैयान। अगला प्रश्न है, बाबरनामा का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया? ऑप्शन है गुलबदन बेगम, सुलेमान मिर्जा, मिर्जा हिंदाल या फिर अब्दुल रहीम खान खाना। बाबरनामा का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया? इसका सही आंसर हो जाएगा अब्दुल रहीम खान खाना। अगला प्रश्न है, जहांगीर के बेटे ने कौन सा किला बनवाया था? ऑप्शन है लाल किला, दिलवाड़ा का किला, इंदौर का किला या फिर इनमें से कोई नहीं। जहांगीर के बेटे ने कौन सा किला बनवाया था? इसका सही आंसर हो जाएगा लाल किला। अगला प्रश्न है, मुगल काल में व्यक्ति चित्रण को विशेष स्थान किस बादशाह के शासनकाल में मिला? ऑप्शन है अकबर, हुमायूं, जहांगीर या फिर शाहजहां। मुगल काल में व्यक्ति चित्रण को विशेष स्थान किस बादशाह के शासनकाल में मिला? इसका सही आंसर हो जाएगा अकबर के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, सम्राट जहांगीर का प्रिय चित्रकार कौन था? ऑप्शन है बसावन, मनोहर, मंसूर या फिर अबुल हसन। सम्राट जहांगीर का प्रिय चित्रकार कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा अबुल हसन। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने चित्रकला को प्रोत्साहित किया? ऑप्शन है अकबर, औरंगजेब, जहांगीर या फिर शाहजहां। निम्न में से किसने चित्रकला को प्रोत्साहित किया? इसका सही आंसर हो जाएगा अकबर ने। 2013 का ये लास्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी जी की माँ का क्या नाम था? ऑप्शंस हैं जोधाबाई, जानकी बाई, अवंतीबाई या फिर पुतलीबाई। महात्मा गांधी जी की माँ का नाम क्या था? इसका सही आंसर हो जाएगा पुतलीबाई। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।